पेपर लीक इंडिया, कोचिंग माफिया इंडिया, भर्ती घोटाला इंडिया और छात्रों के धैर्य का शोषण इंडिया। अगर सुरक्षा ही करनी है हरामजादो तो असली अपराधियों पर करो ना, इन बच्चों मासूम बच्चों पर क्यों। नमस्कार, आज बात सिर्फ नीट 2026 की नहीं है, बात उस सड़ चुके सिस्टम की है जो हर साल लाखों बच्चों के सपनों का पोस्टमार्टम करता है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहता है सब कुछ नियंत्रण में है। नियंत्रण में क्या है? पेपर लीक, माफिया, कोचिंग लॉबी, भ्रष्ट अधिकारी या फिर छात्रों का दर्द दबाने की कला। आज देश का सबसे बड़ा मजाक क्या है जानते हैं? जिस देश में परीक्षा से पहले पेपर वायरल हो जाता है वहीं सरकार विश्व गुरु बनने का भाषण दे रही है। वाह! जिस देश में छात्र स्टेशन पर जमीन पर सोकर परीक्षा देने जाता है वहीं नेता हेलीकॉप्टर से उतरकर शिक्षा पर ज्ञान बांटते हैं। और सबसे शर्मनाक बात, हर बार पेपर लीक होता है, हर बार जांच होती है, हर बार दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा बोला जाता है और फिर अगली परीक्षा में वही कहानी दोबारा शुरू। यह देश अब परीक्षा प्रणाली नहीं चला रहा, यह सपनों की लॉटरी चला रहा है। जिसका पेपर सही सेंटर पर पड़ा वह पास, जिसके सेंटर पर माफिया बैठा था उसका भविष्य खत्म। और फिर सरकार कहती है मेहनत करो सफलता मिलेगी। अरे कैसे मिलेगी? एक बच्चा गांव में लालटेन के नीचे पढ़ता है, एक लड़की अपने घर के तानों के बीच डॉक्टर बनने का सपना देखती है, एक पिता खेत बेच देता है कोचिंग की फीस भरने के लिए, माँ अपने गहने गिरवी रख देती है, बच्चा 2-2 साल ड्रॉप लेता है, दोस्तों की शादी छूट जाती है, त्योहार छूट जाते हैं, नींद छूट जाती है, बचपन छूट जाता है और अंत में क्या मिलता है? टेलीग्राम पर वायरल पेपर। वाह रे सिस्टम, तूने मेहनत को मजाक बना दिया। सबसे बड़ा व्यंग क्या है जानते हैं? परीक्षा केंद्र पर छात्र की बेल्ट उतरवा ली जाती है, जूते उतरवा लिए जाते हैं, कानों तक की जांच होती है, लड़कियों के क्लिप और दुपट्टों तक पर शक किया जाता है, उनका सैनिटरी पैड उतरवा के देखा जाता है। भ्रष्टाचार में लिप्त इनको फांसी दे देनी चाहिए, जूते मारने चाहिए ऐसे सिस्टम को, ऐसे पदाधिकारियों को। लेकिन वही सिस्टम 48 घंटे पहले वायरल हो रहे पेपर को नहीं पकड़ पाता। ये कैसे? एक 17 साल की बच्ची का हेयर पिन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन करोड़ों का पेपर लीक रैकेट नहीं। किसे बेवकूफ बना रहे हो? छात्रों को, माता पिता को या पूरे देश को? आज परीक्षा केंद्र कम और अपमान केंद्र ज्यादा लगते हैं। सुबह 3 बजे बच्चा घर से निकलता है, माँ रोटी बांधती है, पिता चिंता में चुप रहते हैं, बस स्टैंड पर भीड़, ट्रेन लेट, जाम अलग, फिर आदेश 7 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। क्यों? क्या बच्चे परीक्षा देने आ रहे हैं या सेना में भर्ती होने? और अगर 5 मिनट लेट हो गए तो गेट बंद, साल खत्म। अरे कैसे तुम लोग संवेदनहीन और जानवर के जैसा व्यवहार कर रहे हो बच्चों के साथ में? किसी अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किस मंत्री की नींद नहीं टूटेगी, लेकिन एक गरीब परिवार की पूरी उम्मीद टूट जाती है और फिर टीवी पर बहस होती है। युवा तनाव में क्यों है? तनाव में नहीं होंगे तो क्या आरती उतारेंगे सिस्टम की? अरे जूते मारेंगे तुम्हारे जैसे सिस्टम को, तुम्हारे जैसे पदाधिकारियों और नेताओं को। जिस देश में मेहनत से ज्यादा सेटिंग काम करे, जहां योग्यता से ज्यादा माफिया मजबूत हो, जहां परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र बिक जाए, वहां युवा अवसाद में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? और सुनिए सबसे खतरनाक बात, पेपर लीक सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यह सामाजिक हत्या है, यह करोड़ों युवाओं के आत्मविश्वास की हत्या है, यह उस भरोसे की हत्या है जो बच्चा किताब खोलते समय करता है। क्योंकि जब बार बार पेपर लीक होता है तो मेहनती छात्र के मन में एक जहर पैदा होता है। क्या ईमानदारी से पढ़ना बेवकूफी है? और जिस दिन देश के युवाओं को लगने लगे कि ईमानदारी बेवकूफी है, उस दिन देश का नैतिक पतन शुरू हो जाता है। लेकिन नेताओं को क्या? उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या पता रेलवे प्लेटफार्म पर रात बिताना क्या होता है? उन्हें क्या पता एडमिट कार्ड हाथ में लेकर रोती माँ कैसे दिखती है? उन्हें क्या पता रिजल्ट आने तक परिवार कैसे सांस रोक कर जीता है? ये लोग सिर्फ भाषण जानते हैं, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, लेकिन असलियत क्या है सबको पता है। पेपर लीक इंडिया, कोचिंग माफिया इंडिया, भर्ती घोटाला इंडिया और छात्रों के धैर्य का शोषण इंडिया। और अब सवाल सीधा है, जब इतनी बड़ी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ नीचे का कर्मचारी? नहीं, जिम्मेदारी
ऊपर तक जाती है, शिक्षा मंत्रालय तक जाती है, एनटीए तक जाती है, उन अधिकारियों तक जाती है जो हर बार जांच करेंगे कहकर बच निकलते हैं। अगर एक छात्र की छोटी सी गलती पर उसे परीक्षा से बाहर किया जाता है तो करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वालों पर अब तक कौन सा बुलडोजर चला? किस बड़े अधिकारी को जेल हुई? किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? किस सिस्टम ने अपनी विफलता स्वीकार की? किसी ने नहीं, क्योंकि इस देश में जवाबदेही सिर्फ आम आदमी के लिए है। छात्र लेट हो जाए सजा, दस्तावेज में गलती हो जाए सजा, ड्रेस कोड टूट जाए सजा, लेकिन सिस्टम पेपर लीक करवा दे तो प्रेस रिलीज, वाह। और फिर यही लोग युवाओं को देश का भविष्य कहते हैं। कैसा भविष्य? जिसे हर परीक्षा में शक की नजर से देखा जाए, ऐसे जांच होता है, लग रहा है कि कोई बम लेकर जा रहा है, कोई आतंकवादी है, जिसकी जेबें टटोली जाए, जिसे घंटों लाइन में खड़ा रखा जाए, जिसे पानी तक न पीने दिया जाए। अगर सुरक्षा ही करनी है हरामजादो तो असली अपराधियों पर करो ना, इन बच्चों, मासूम बच्चों पर क्यों? टेलीग्राम चैनल चलाने वाले पर करो, कोचिंग माफियाओं पर करो, उन भ्रष्ट अफसरों पर करो जो पैसे लेकर सिस्टम बेच देते हैं। लेकिन नहीं, वहां कार्रवाई मुश्किल है, इसलिए आसान शिकार सिर्फ छात्र है। यही चुना गया है क्योंकि छात्र न सड़क जाम करेगा, न चैनल खरीदेगा, न सरकार गिराएगा, वह सिर्फ रोएगा और फिर अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाएगा। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी क्रूरता है। यह बच्चों को इंसान नहीं, रोल नंबर समझता है। लेकिन याद रखिए, जिस देश का युवा टूट जाता है उस देश की रीढ़ टूट जाती है। आज जरूरत सिर्फ परीक्षा रद्द करने की नहीं है, जरूरत है पूरा सिस्टम की सर्जरी। एनटीए जैसी संस्थाओं की पूर्ण जवाबदेही तय हो, पेपर लीक को राष्ट्रीय आर्थिक अपराध घोषित किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उनको फांसी दिया जाए, उनसे नागरिकता छीन ली जाए, 1 महीने में फैसला हो, दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाए, राजनीतिक संरक्षण देने वालों के नाम सार्वजनिक हो, और सबसे जरूरी परीक्षा केंद्रों को जेल बनाना बंद करो। बच्चों को सम्मान दो, मानवता दो, विश्वास दो। ये आतंकवादी नहीं है, ये इस देश की उम्मीद है। और आखिर में सरकार से सिर्फ एक सवाल, अगर आप करोड़ों बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप सबसे पहले इस्तीफा दे दें। मंत्री इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। और आपकी सारी योजनाएं, सारे भाषण, सारे विज्ञापन किस काम के? क्योंकि देश सिर्फ एक्सप्रेसिव से महान नहीं बनता। देश तब महान बनता है जब उसका युवा महसूस करे कि मेरी मेहनत सुरक्षित है। आज भारत की युवा डिग्री नहीं मांग रहा, वह सिर्फ निष्पक्षता मांग रहा है। और जिस दिन युवाओं का धैर्य टूट गया उस दिन यह गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं रहेगा। फिर इतिहास पूछेगा, देश के बच्चों के सामने बिक रहे थे और सत्ता क्या कर रही थी। याद करिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, आप निमंत्रण दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। निमंत्रण नहीं दीजिए, नहीं तो युवा जब जाग जाएगा। अभी 22-23 लाख बच्चों का नीट में जो आपने भविष्य खराब किया है, एडीओ का जो पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी का जो पेपर लीक होता है, आप निमंत्रण दे रहे हैं। ध्यान रखिए, आप सबके घरों में वही हाल होगा, आपके साथ वही हाल होगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है। अगर आप इस वीडियो पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये मेरी आवाज नहीं, युवाओं की आवाज है। धन्यवाद।